ये हम सभी की पुण्यवाणी है, हमारे पुण्य की मेहरबानी है। पता नहीं किन पलों के अंदर जिनवानी से संबंध जोड़ा होगा। जिनवानी सुनते सुनते जिन पलों में अहोभाव आया होगा, अहोभाव कि आज मुझे जिंदगी का असली खजाना मिला है, आज मुझे जिनवानी के रूप में जिनेंद्र देव का शरणा मिला है। ये भाव जिन पलों में मजबूत होते हैं तो उन पुण्यवानी के क्षणों में जिनवानी का संयोग लिखा जाता है। आप सबकी सोच क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सोच यहीं शुरू होती है और यहीं खत्म होती है कि शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। वो बात अलग है कि जब तक ये आत्मा संसार की यात्रा करती है तो इस आत्मा को शरीर का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन ये भी सत्य है, आत्मा को अगर सिद्धालय जाना है तो इस शरीर से संबंध तो तोड़ना ही होगा। कार्बन शरीर को छोड़ना ही होगा, क्योंकि कार्बन शरीर से तेजस शरीर तो जुड़ा ही है, लेकिन उसके साथ औदारिक और बेक्रिय शरीर का जोड़ जुड़ा हुआ है। लेकिन कार्बन शरीर के छूटते ही, टूटते ही, क्योंकि कार्बन शरीर एक पिंजरा है जिस पिंजरे में हमारी आत्मा रहती है, उसी कार्बन शरीर के माध्यम से ये आत्मा कभी देवगति में जाती, कभी नरक में जाती, कभी त्रियंच में जाती, कभी मनुष्य योनि में आती। लेकिन जैसे ही कार्बन शरीर का पिंजरा टूटता है वैसी आत्मा आजाद हो जाती है और वही आत्मा सिद्धालय में जाती है। आत्मा को सिद्धालय से जोड़ने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो जिनवानी में है, और जिनवानी का संबंध सीधा किससे है? जिनेंद्र देव से। जिनवानी इसलिए कही जाती है कि वो जिनेंद्र देव की वाणी है, और जिनेंद्र देव उनको कहते हैं जिनमें ना राग है और ना ही द्वेष है, वीतराग है। और वीतरागता आए बिना इस पिंजरे से मुक्ति मिलने वाली है नहीं। अब देखिए संघर्ष चल रहा है। भगवान ऋषभ देव बनने वाली आत्मा, जिसकी शुरुआत धन्ना सार्तवाह से हुई, फिर चलते गए चलते गए चलते गए 8 भवों तक कहानी आ चुकी है। सो धर्म देवलोक में वैमानिक देव बने हैं, और वहीं पर श्रीमती जीव जो उनकी, समझ गए, वो भी उनके देव मित्र बनी हैं, क्योंकि वैमानिक देव की स्थिति वहाँ बनी है, वहाँ पर वो उनके मित्र बने हैं। श्रीमती जो उनकी जीवन संगनी हुआ करती थी, प्रेमिका हुआ करती थी, वहाँ समय गुजर रहा है। लेकिन उन वैमानिक देवताओं की एक विशेषता रहती है कि जब भी उन्हें समय मिलता है, जब भी भाव उमड़ता है,
और ये पुराने संस्कार काम करते हैं कि देवलोक के अंदर जाने के बावजूद भी जिनेंद्र देव को वो भूलते नहीं हैं। तो महाविदेह क्षेत्र में जाकर के वो जिनवानी का आनंद लेते हैं। समय गुजरता गया और चीज, वस्तु, पदार्थ कैसे भी हों, वो नियत समय तक रहते हैं, यानी उनकी समय सीमा निश्चित रहती है। तो आयुष्य पूर्ण होता है। आज से हम 9वां भाव प्रारंभ करते हैं। जो भी भगवान आदिनाथ गाथा को सुनने के लिए मेरे वडगांव सेरी पूना से जुड़े हुए लोग हैं, जो आए हैं, उनका भी, और जो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इस आदिनाथ गाथा को सुन रहे हैं, उन सभी सामने बैठे श्रद्धालुओं का, ऑनलाइन पर बैठे हुए दर्शकों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका हृदय से अनुमोदना करता हूं कि कुछ पल भगवान के लिए निकाले। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और देखा जाए इसी से उस पुण्यवानी का निर्माण होगा जो पुण्यवानी आपके लिए भवतरणी बन सकती है, भव से पार ले जाने वाली नाव बन सकती है। उसी पुण्यवानी के आधार पर आपको तारन तिरन जहाज का सरना भी मिल सकता है। और ये नाव, ये शरीर भी नाव बनकर भव सागर से पार उतारने वाली इस आत्मा के लिए एक नाव का रूप बन सकती है। शरीर नावुत्ति बुच्चो, ये शरीर एक नाव का रूप भी बन जाती है, भव सागर से पार ले जाने वाली। लेकिन उसके लिए भगवान की कथा सुननी बहुत जरूरी है, वो भी अहोभाव से। लटका ले लेके नहीं सुनना, लटका नहीं आना चाहिए। लटका लेने वाले लटक जाते हैं। अब पता नहीं ये शब्द मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्या बोला मैंने अभी? लटका लेने वाले लटक जाते हैं। लटकना तो तुम समझते हो, लटकना कहो भटकना कहो, बात एक ही है। कोई लटका ले रहा हो आपके अड़ोस पड़ोस में, उन्हें प्यार से छू करके बोल दो, उठ जाओ। तो जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नगर में ईशान चंद्र राजा का राज्य, कनकवती महारानी का उनके जीवन में समागम, राजा का मंत्री शुभश्री और उनकी जीवन संगनी लक्ष्मी, सागरदत्त सार्थवहा, अभयमती सार्थवहा की पत्नी, धन्ना सेठ, यहाँ धन्ना सेठ अलग है, धन्ना सार्थवहा अलग है। धन्ना सेठ और शुभमती उनकी जीवन संगनी, सुविधि नाम का एक माना हुआ वैद्याचार्य और सुमित्रा उनकी जीवन संगनी, ये सभी उसी क्षिति प्रतिष्ठित नगर के अंदर वास करते हैं। प्रथम देवलोक से आयुष्य पूर्ण करके वज्रजंग का जीव कहूं या जहां से उनकी शुरुआत हुई धन्ना सार्थवहा का जीव कहूं, लेकिन उस सुधर्म देवलोक के अंदर वज्रजंग जीव गया है तो वज्रजंग बोल सकते हैं। वो जीव वहां से चौक करके सुविधि नामक वैद्य और उनकी जीवन संगनी सुमित्रा देवी की कोख से उनका जन्म होता है वज्रजंग का। और माता पिता ने अपने बच्चे के जन्म के पश्चात उसका प्यारा सा मुखड़ा देखकर उसका नाम रखा है जीवानंद।
जीवानंद उनका नाम रखा है। जब जीव को आनंद आ जाए तो जीवानंद। वैसे तो बच्चे के नाम चाहे कुछ भी रखो, लेकिन जो हमको माता पिता का दर्जा देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उपकार तो करते ही हैं। तो जीवानंद उनका नाम पड़ा। और देखिए संयोग से उसी दिन, जिस दिन जीवानंद का जन्म हुआ, उसी दिन राजा ईशान चंद्र और कनकवती की कोख से एक जीव का जन्म होता है। उसका नाम महीधर रखा गया। उसी दिन मंत्री के घर, सुबुद्धि के घर पर भी एक जीव का जन्म हुआ। सार्थवहा सागर दत्त के घर भी पूर्णभद्र का जन्म हुआ। और धन्ना सेठ के घर गुणाकर नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो श्रीमती का जीव था, जो देव मित्र बना हुआ था, उसका भी जन्म ईश्वर दत्त सेठ और सेठानी मती श्री की कोख से पुत्र के रूप में उसका भी जन्म हुआ, जहां उसका नाम केशव कुमार रखा गया। अब देखो ये सब जीव ऊपर से आ रहे, और ऊपर से आने वाले जीव हो चाहे नीचे से आने वाले जीव हो, सभी जीव को आप जैसी माताओं की कोख मिलती है। और इस कोख को धारण करने के लिए आपकी इस रतन कुक्षी को मैं हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि हम कोई भी हो, चाहे तुम भी हो चाहे हम भी हो, आए तो इसी रतन कोख से है। यही वो कुक्षी है। उस संयोग से ये सभी के सभी परिवार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी राज परिवार से जुड़े हुए हैं। कोई राजवेद्य है, कोई सार्थवाहा है, कोई धन्ना सेठ है, कोई मंत्री है, यानी ये सभी बच्चों के माता पिता भी राज परिवार से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों की जैसे जैसे परवरिश हुई, जो जो वो बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, ये बच्चे भी आपस में मिलने लगे तो बढ़ने लगे तो प्यार बढ़ने लगा। यानी देखते देखते वो छहों के छहों प्रगाढ़ मित्र बन गए। या यूं कहूं 6 शरीर एक जान बन गए। शरीर 6 हैं लेकिन जान एक। इतना प्यार, अगर वो एक दूजे को ना देखें तो बेचैन हो जाएं और देखने का बहाना ढूंढे। इसको कहते हैं 6 शरीर एक जान। धीरे धीरे पढ़ लिखकर विद्याओं से युक्त भी हो गए, बड़े भी हो गए। एक दिन की घटना है कि वो छहों के छहों वेदराज के घर पर इकट्ठे हुए। यानी वो छहों मित्र वेदराज के घर पर इकट्ठे थे। उसी वक्त एक घटना घटित होती कि एक तपस्वी महाराज, एक मुनिराज आते हुए नजर आए। उन छहों की एक साथ उन पर नजर पड़ी। वो क्या देखते हैं कि जो मुनिराज हैं उनके शरीर से कोढ़ बह रहा है। इसको कहते कृमि कुष्ठ रोग। कृमि कहते हैं कीड़े को। वो कीड़े शरीर को खा रहे होते हैं और वो कुलबुला रहे हैं। कोई भी कीड़ा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। कीड़े दिखाई दे रहे हैं फिर अंदर घुस रहे हैं, कीड़े अंदर दिखाई देते फिर अंदर घुस रहे हैं। कीड़े चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आपको ये बाल नजर आते हैं, ऐसे वहां कीड़े नजर आ रहे हैं।
शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है और कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन मुनिराज के चेहरे पर कोई खिन्नता नहीं, कोई दीनता नहीं। खिन्नता और दीनता दोनों हमारे शारीरिक क्रियाओं से प्रकट होते हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं ये दीनता कहलाती है। जब हम हाथ जोड़े, कोई बचा लो, कोई बचा लो, इसको क्या बोलते हैं? दीनता कहते हैं। और खिन्नता किसको कहते हैं? हाय मर गया, हाय मर गया। चेहरे पर तनाव, लेकिन बिल्कुल शांत मुद्रा। उन छहों ने मुनि का ये नजारा देखा, एक दूसरे को देखा कि ऐसा चमत्कार हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। शरीर कीड़ों से भरा है, कीड़ा शरीर को खा रहा है, लेकिन फिर भी कोई तनाव नहीं, कोई खिन्नता नहीं, कोई दीनता नहीं, बिल्कुल सहजता से चले आ रहे हैं। तो राजकुमार महीधर ने जीवानंद की ओर मुखातिब होकर के कहा, उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास चिकित्सा का कितना चातुर्य है। तुम हर बीमारी को और हर बीमारी की हर दवा को आप जानते हो। तो चिकित्सा का चातुर्य होने के बावजूद भी एक मुनिराज के ऊपर रोग का इतना बड़ा आक्रमण, इन मुनिराज को सही करके दिखाओ तो तब जाने कि विद्या का क्या चातुर्य होता है। तो जीवानंद ने कहा, मैं इनकी बीमारी को सही कर सकता हूं, क्योंकि देखते समझ गए कि क्या बीमारी है इनको। पहले के जो वैद्य होते थे ना, चेहरे को देखते बता देते थे। अब तो मशीन में डालना पड़ता है। कभी कभी वो टेस्ट करवा देते हैं जिस टेस्ट की कोई उन्हें जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है मशीन में डाल डाल के तो वैसे ही तुम्हें खराब कर देते हैं। हमको भी वही खराब करते हैं। पहले मशीन में डालते हैं और मुझे लगता है कि योजना बनाते रहते हैं कि मशीन में डालें, कुछ नई बीमारी बने और बंदा हमेशा हमारे साथ ही चिपका रहे। एक बीमारी खत्म हो और 2-3 बीमारी और लग जाएं, बंदा अपने साथ जुड़ा रहे। वैसे मैं भी चाहता हूं तुम सब मेरे से जुड़े रहो, लेकिन उस डॉक्टर के जुड़ने में और इस तरह के जोड़ने में अंतर तो है ना। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि जो चेहरा आज आए कल भी आवे, लेकिन मैं तुम्हें अंदर से पुष्ट करने के लिए बुलाता हूं। डॉक्टर आपको अंदर से कमजोर करने के लिए बुलाता है। कि कृमि कुष्ठ रोग है, मेरे पास केवल एक ही दवा है, 2 दवा नहीं है मेरे पास। मेरे पास लक्षपाक तेल है। लक्षपाक तेल उसको कहते हैं जिस तेल को 1,00,000 बार पकाया जाता है। लक्षपाक तेल बहुत गर्म होता है, लेकिन उस तेल को लगाने के बाद जो शरीर में गर्मी लगेगी, उस गर्मी को शांत करने के लिए गोशीश चंदन चाहिए। और ये जितने इनके शरीर में कीड़े हैं, लक्षपाक तेल लगाने के बाद वो कीड़े बाहर की तरफ भागेंगे। तो उन कीड़ों को संभालने के लिए, उन कीड़ों की रक्षा करने के लिए, देखिए क्या क्या दृष्टिकोण है उस वक्त का, कि उन कीड़ों की रक्षा करने के लिए रतन कंबल चाहिए जो बहुत शीतल होता है। और वो सभी कीड़े रतन कंबल में घुस जाएंगे। फिर हमको एक मृत कलेवर चाहिए, किसी पशु का मृत कलेवर, समझते हो, डेड बॉडी, कि फिर
उन कीड़ों को उस डेड बॉडी में डाल दिया जाएगा ताकि वो एकदम ना मरे, उनको उनका आहार उनको प्राप्त होता रहे। कहा कि तुम लक्ष्यपाक तेल का इंतजाम करो और हम रतन कंबल और गोशीर्ष चंदन लेने के लिए जाते हैं। उन्होंने बाजार की तरफ दौड़ लगाई। उसी तरह से दौड़ लगाई जब कभी आपके बच्चे को कोई बेहोशी आ जाए, बीमार पड़ जाए, तो किस तरह आप डॉक्टर की तरफ लेकर के भागते हो। हाँ, ये जो तड़फना है वही तड़फना एक मुनि के लिए उन पांचों में पैदा हुई। दौड़े, बाजार में गए, एक वृद्ध व्यापारी जिसकी उम्र बड़ी है, और उससे पूछा कि आपके पास गोशीर्ष चंदन और रतन कंबल है? कहा कि हाँ है। दीजिए, कीमत तो पूछ लीजिए। अरे कितनी भी कीमत हो, कीमत बोल, कीमत की चिंता नहीं है, हमें जरूरत है चीज की। कि भाई साहब 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं की कीमत है उसकी। कहा कि डन, तुम दो। तो व्यापारी ने सोचा ये किस लिए मांग रहे हैं। कहा कि क्षमा करें, वो तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन इतनी बेचैनी किस बात की? क्या, कौन बीमार है, किस लिए मांग रहे हो? कहा कि एक बहुत उच्च कोटि के मुनिराज हैं, उनको कृमि कुष्ठ हुआ है, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे मित्र जीवानंद के पास लक्ष्यपाक का तेल है, लेकिन गोशीर्ष चंदन और रतन कंबल नहीं है, इसलिए हमको इन दोनों की चीज की जरूरत है। उन नौजवानों को एक मुनिराज की सेवा के लिए इतना तड़पता हुआ देखकर वो वृद्ध व्यापारी कहने लगा, रुको, मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा। क्या भक्ति है तुम्हारी, लेकिन मेरे नौजवानों, तुम्हें यह नहीं पता कि संत की सेवा संत करता है। तुम्हारी मोहब्बत को देख करके, तुम्हारे संत प्रेम को देख करके मेरे अंदर भी एक ललक पैदा हुई है कि मैं उनका शिष्य बनूंगा और मैं साधु बनकर उनकी सेवा करूंगा। देखिए, ये होती है तरंग। तभी बोलता हूं आप लोगों को कि सत्संग प्रवचन इतनी मस्ती से सुनो कि जब आप कभी इस प्रवचन का बखान किसी और के सामने करो तो आपकी व्याख्यान करने की, आपका वर्णन करने का तरीका इतना गजब का होना चाहिए कि सुनने वाले के मन में भी एक बार ललक पैदा हो जाए कि मैं भी तो चलूं प्रवचन सुनने। और मालूम आप कैसे सुनते हो, कैसे बताते हैं? महाराज जी आए हुए हैं, हाँ जी मालूम है, प्रवचन करते हैं, अच्छा सा है, अगर आ जाओ तो आ जाना। अब बताओ, इतने मरे दिल से बोलोगे? तुम जब तो बड़ी गजब से बोलते हो, किसी होटल का जब तुम भोजन करते हो और आय हाय क्या स्वाद है यार, उसके मन में वहां जाने की ललक पैदा करवा देते हो आप लोग। कभी कभी इतनी मस्ती में सुना करो रे कि तुम्हारी मस्ती को सुन करके वो व्यक्ति इस प्रवचन सभा में दौड़ा दौड़ा आवे। तो रतन कंबल गोशीर्ष चंदन लेकर के वो 6, क्योंकि गए थे 5 आए 6, वो सब पहुंचे जीवानंद के पास। मुनिराज कहीं गोचरी लेने को गए और वो फिर चले गए, उन्हें ढूंढने लगे। वो मुनिराज गए तो गए कहां?
उनको ढूंढते 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 जंगल में पहुंच गए। एक पेड़ की छाया के नीचे वो साधना कर रहे हैं, बिल्कुल चेहरे पर कोई तनाव नहीं। उन्होंने वंदन किया, नमन किया और कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। संत अभिग्रहधारी थे। उनका क्या अभिग्रह था कि मैं कभी भी अपने इलाज के लिए किसी को कहूंगा नहीं। और अभिग्रहधारी मुनिराज का एक और नियम होता है कि जब उस वृद्ध व्यापारी ने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, तो अभिग्रहधारी कभी किसी को दीक्षा नहीं दे सकता। यह नियम है अभिग्रहधारी मुनि का। अभिग्रहधारी कभी किसी को दीक्षा नहीं दे सकता। जब वो मौन रहे, आंख एक बार खोली, उनको देखा, आंखें बंद कर ली। आप ये चीज गौर कीजिएगा, जहां कभी आप बहुत परेशान होते हो और उस परेशानी का कहीं पर कोई निदान मिलने की संभावना होती है, तो आपके चेहरे पर चमक आती है नहीं आती? एकदम चमक आती है। लेकिन उस संत के चेहरे पर कोई शांत। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं समायिक ग्रहण करता हूं, मैं समायिक ग्रहण करता हूं। क्योंकि समायिक की अवस्था में एक श्रावक किसके समान हो जाता है? साधु के समान हो जाता है। वही नियम जो समायिक में आपके होते हैं, वही नियम साधु के होते हैं। तो समायिक ग्रहण करता है। कहा कि पहले इनको स्वस्थ करूंगा और स्वस्थ करने के बाद इन्हीं के चरणों में दीक्षा का पाठ पढ़ूंगा पहले। और आपको यह भी मैं बतला देता हूं, हम जो दीक्षा देते हैं पहले वही पाठ पढ़ाए जाते हैं जो आप समायिक के अंदर पढ़ते हो। इसलिए हम उसको छोटी दीक्षा कहते हैं। और एक हफ्ते के बाद बड़ी दीक्षा, 1 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का समय रहता है। बड़ी दीक्षा का पाठ जब होता है तब 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन के माध्यम से 6 काय के जीवों का संकल्प करवाया जाता है, उनकी रक्षा का संकल्प करवाया जाता है। उसको हम बड़ी दीक्षा कहते हैं। और देखो यहाँ पे क्या गजब की बात है, बड़ी दीक्षा होती है बड़ी सामान्य, लेकिन छोटी दीक्षा होती है। क्यों होती है बताओ? कि जब छोटी दीक्षा ही नहीं होगी तो बड़ी दीक्षा। इसलिए छोटी दीक्षा बहुत धूमधाम से इसलिए करते हैं क्योंकि छोटी दीक्षा के बिना बड़ी दीक्षा की कोई कल्पना। अब जैसे किसी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया हो तो उसका नामकरण करोगे कैसे? नामकरण तो तभी करोगे जब बच्चे का जन्म होगा। तो इसी प्रकार सेवा में लग गए वो, और ध्यान ऐसी मुद्रा में खड़े हैं वो सिद्धे। और जैसे ही उन्होंने समायिक धारण की और लक्षपात तेल दिया जीवानंद ने, और जीवानंद ने जैसी लक्षपात तेल दिया तो उस वृद्ध व्यापारी जो समायिक की मुद्रा में आए, उन्होंने तेल का लेपन किया। तेल का लेपन करते गए, साथ वो देते गए। साथ देने के बाद तेल का असर होने लगा, कीड़े बाहर आने लगे। रतन कंबल से पूरे शरीर को ढक दिया गया और कीड़े उस रतन कंबल के अंदर जाने लगे। और उसके बाद मृत कलेवर पर उस रतन कंबल को डाल दिया गया और वो कीड़े रतन कंबल से निकलकर उस मृत कलेवर में जाने लगे। यानी थोड़ी देर के बाद रतन कंबल कीड़ों से मुक्त हो गया। ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरा। पहले शरीर के ये कीड़े 3 स्तर तक पहुंच चुके थे। 3 स्तर तक, चमड़ी के स्तर पर, मांस के स्तर पर और हड्डी के स्तर पर। ये कीड़े हड्डी तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब कीड़े निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है
तो पहले शरीर के कीड़े बाहर निकले और रतन कंबल पहुंचने के बाद फिर उनके ऊपर गोशीर्ष चंदन लगाया जाता है, फिर शरीर को ढका जाता है। तो जो थोड़े बहुत शरीर में कीड़े रह गए थे उसमें भी निकल गए। उसके बाद दूसरी बार फिर लक्षपाक का तेल लगाया जाता है। उसके बाद मांस के अंदर, क्योंकि हमारी ऊपर चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर मांस होता है, मांस के अंदर हड्डी होती है, ये तीन स्तर हमारी बॉडी के। तो दूसरे स्तर पर मांस के कीड़े निकले, फिर उनको भी वहीं डाला। तीसरी बार फिर मालिश की, तीसरी प्रक्रिया के अंदर हड्डी तक के कीड़े बाहर निकल गए। केवल 1 सप्ताह के अंदर मुनि का शरीर कीड़ों से रहित हो गया। और मालूम है उन 7 दिनों तक उन 7 जनों ने आहार पानी, क्या कि दोष और नहीं लगाना। इतनी प्रक्रिया करने के बाद, भक्तिपूर्ण सेवा करने के बाद जब शरीर निरोग हो गया, मुनि ने अपना अभिग्रह पूर्ण किया, क्योंकि अभिग्रह उनका पूर्ण हो गया। किस बात पर? एक अभिग्रह था कि मैं इस रोग को मिटाने की किसी से भी याचना नहीं करूंगा। यह अभिग्रह कम नहीं होता, यानी मैं किसी के सामने अपना दर्द को बयां नहीं करूंगा, इस दर्द से मुक्ति की याचना नहीं करूंगा। यह बहुत बड़ा अभिग्रह होता है, बहुत बड़ी साधना होती है। जैसी वो अभिग्रह उनका पूर्ण हुआ, वो 7 के 7 सामने खड़े हो गए। 7 ने गुरु महाराज को वंदन किया और कहा, आप जैसी सहनशीलता, आप जैसी निश्चलता, निश्चलता उसको कहते हैं शरीर में कोई चंचल नहीं, शरीर में कोई बेचैनी नहीं, और शरीर की वेदना का कोई भी चेहरे पर भाव नहीं, प्रकट नहीं हो रहा है। क्या गजब होगा रे, अद्भुत। और ये तभी हो सकता है, तब कब हो सकता है? जब व्यक्ति आत्मा से, शरीर से जुड़ेगा तो शरीर का दर्द को, शरीर के दर्द के जो परमाणु हैं उनको मन स्वीकार करता है, और जब मन तक उसका कंपन जाता है तो उसका कंपन शरीर पर आता ही आता है। ये साधना की, भेद विज्ञान की बड़ी गहरी साधना होती है, जब शरीर पर कोई भी उसके चिन्ह दिखाई नहीं देते, शांतता रहती है कि धन्य है आपकी सहनशीलता। तब मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारी सेवा की अनुमोदना करता हूं, मुझे दोष भी नहीं लगने दिया और रोग का निवारण भी कर दिया। तब वो 6 कहते हैं, अगर अनुमोदना देनी है तो इस वृद्ध व्यापारी की दीजिए, जिन्होंने आपकी सेवा करने के लिए, क्योंकि हमको इधर उधर जाना था, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैं छायक की तरह मुनिराज की सेवा में रहूंगा, और समायिक धारण कर लिया। वो आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन आपका अभिग्रह होगा या आपका मौन था, जिसकी वजह से वो दीक्षा मंत्र नहीं पढ़ पाए, अपना समायिक का ही पाठ पढ़ा और आपकी सेवा में अपने आप को लगा दिया। इनकी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। तब मुनिराज कहते हैं, ये देखिए प्रोस्परो ग्रह जीवाना, तब मुनिराज कहते हैं कि मुझे प्रेरणा भी तुम सबसे मिली, मेरे अंदर जो सेवा का भाव जगाया वो तुम्हारी संतों की सेवा की तड़प देख करके मेरे अंदर भाव पैदा हुआ है, इसका श्रेय मैं तुमको देता हूं। तब वृद्ध मुनि ने कहा कि गुरु महाराज, घर तो मैंने 7 दिन पहले ही छोड़ दिया,
लेकिन अब इस समय को दीक्षा में बदल दीजिए। दीक्षा का पाठ पढ़ाने से पहले मुनिराज ने कहा, मुनिराज से पूछा कि आपका परिचय क्या है भगवान, और ये आपको बीमारी कैसे हुई? तब वो कहते कि मेरा नाम, मैं पृथ्वीपुर के राजा पृथ्वीपाल, उनका बेटा गुणकर हूँ। संतों का सानिध्य मिला, वाणी से प्रभावित हुआ और मैंने उनके चरणों में दीक्षा ली। और देखिए कितनी सहजता से अपनी वेदनीय कर्म के बारे में वो बताते हैं कि मूल कारण तो मेरी असाता वेदनीय कर्म का उदय है। ये तो हम सबको मानना चाहिए। मूल वेदनीय कर्म का उदय है, असाता वेदनीय कर्म का उदय आया और एक अपथ्य आहार जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, अपथ्य आहार खाया गया गलती से। शरीर की प्रकृति के विपरीत जो आहार होता है उसे हम अपथ्य कहते हैं। मतलब शरीर में कोई एसिड की प्रकृति हो, तेजाबी प्रकृति हो, और उस तेजाब को बढ़ाने वाला कोई आहार कर लिया जाए तो उसकी वजह से इसको अपथ्य कहते हैं। और ये आयुर्वेद के अंदर जाया जाता है। ये कोई हेमोपैथी नहीं, ये कोई एलोपैथी के अंदर नहीं है। एलोपैथी तो कहता ही है तुम कुछ भी खाओ, यहां आओ, कुछ भी खाओ, यहां आओ, दवा ले जाओ, बीमारी तो मिटेगी नहीं, फिर दोबारा आओ। तो ये आयुर्वेद एक चीज बोलता है, क्योंकि जो हेमोपैथी है वो आपकी मानसिकता के ऊपर चलती है, क्योंकि बीमारी का संबंध आपकी सोच के आधार पर भी होता है, आपकी मानसिकता के आधार पर भी होता है। और जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का एक नियम है 100 दवा 1 परहेज। बस परहेज वहां महत्वपूर्ण है। कहा कि अपथ्य का सेवन हुआ, इस बीमारी का अटैक हुआ, एक बार मन चलित हुआ, फिर मैंने ये सोचा कि शरीर का काम तो रोग का घर है, और इस रोग की उपस्थिति में, इस रोग के सानिध्य में मैं अपनी आत्मा से किस तरह जुड़ूं, मैं इसका अभ्यास करूं। शरीर की चिंता खत्म कर दी, जो शरीर में वेदना हो रही थी उसकी तरफ मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैंने उस पीड़ा में अपनी आत्मा में ध्यान लगाया, अपनी साधना में लग गया और एक संकल्प कर लिया कि मैं अपनी तरफ से किसी को भी इस रोग से मुक्त होने की प्रेरणा या प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं कई जगह से गुजरा हूं, किसी के मन में भी इस रोग को दूर करने के भाव पैदा नहीं हुए, लेकिन मैंने आज भी इस भाव से नहीं आया था, ये भाव आप लोगों में पैदा हुए। शरीर रोग से मुक्त हो गया और ये दीक्षा लेने की जिद कर रहे हैं। लेकिन मैं एक ऐसी साधना में हूं कि मैं किसी की जिम्मेवारी नहीं ले पाऊंगा। अगर आप 6 जने इस वृद्ध मुनिराज की सेवा करने का अगर संकल्प लेते हो तो मैं दीक्षा दूंगा, नहीं तो मैं दीक्षा। बात आ गई वहां। तो देखिए संतों के साथ रहते रहते एक चीज बदल जाती है, और उस वृद्ध मुनि की सेवा को देख करके वो 6 के 6 दीवाने हो गए। कहा कि इनकी सेवा के लिए हम घर गृहस्थी को छोड़कर साधु बनेंगे, हम इनकी सेवा करेंगे। तो वहां पर वो 6 के 6 घर गए, अपने माता पिता से अनुमति ली, कहा कि हम संत बनना चाहते हैं। कुछ थोड़ी अड़चन आई, उस अड़चन को पार किया, फिर उन 6 की दीक्षा हुई, उधर उस मुनिराज की दीक्षा हुई, वृद्ध मुनि की, उनकी सेवा करी। और उस वृद्ध मुनि ने जिस अनासक्त भाव से साधना की, उनको केवल ज्ञान हुआ, उनको निर्वाण हुआ। और उधर से वो 6 ने निर्विकल्प ध्यान आत्म संयम की साधना करते हुए अपना समय पूरा किया। और उसके बाद
वे 10वें भव में देवलोक में जाते हैं, वो छहों के छहों। आज यहीं विराम देता हूँ। रात्रि में 10वां, 11वां, 12वें भव की थोड़ी सी चर्चा करूँगा, क्योंकि तीसरे भव के अंदर, 13वें भव के अंदर भगवान ऋषभ देव का जन्म होना है। तो कुछ आज रात को और कुछ कल रात को, हैं क्या हो जाएगा फिर, आज 15, कल 16, फिर 17, फिर उनका कुछ जन्म होएगा। जन्म के बाद तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया तो मैं क्या सुना पाऊंगा, लेकिन फिर उस मुकाम तक जाएंगे कि हम केवल पारने तक की कथा हम सुनाएंगे आपको। और पारना कब का है? 20 तारीख का है। 18, 19 और 20 जो भी कुछ वर्णन आता जाएगा वो मैं आपको सुनाता जाऊंगा। और बड़ी सुंदर प्रक्रिया, पहली बार प्रयास किया है मैंने इस कथा के माध्यम से आप सबसे जुड़ने के लिए, आप सबको जोड़ने के लिए। मैं इन पलों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भगवान आदिनाथ की कथा कहूँगा, क्योंकि मैं साधु तो भगवान आदिनाथ का नहीं हूँ, साधु तो मैं भगवान महावीर का हूँ। क्योंकि ये शासन किनका चल रहा है? भगवान महावीर का। आप भी श्रावक श्राविका भगवान महावीर के हो, मैं भी साधु साध्वी जितने भी हैं हम सब भगवान महावीर के हैं। लेकिन ये भाव पैदा हुए कि वहाँ पर भी जाएं जहाँ से जिन शासन की शुरुआत हुई है। भगवान महावीर तो पूर्णता कर रहे हैं, इस अवसर्पणी काल की पूर्णता कर रहे हैं, यानी आखिरी और अंतिम तीर्थंकर हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि हमको भगवान ऋषभ देव की कथा सुनने का और सुनाने का मौका मिला।